आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के कारण काफ़ी प्रभावित है, जिसकी वजह से सभी कार्य जो है वो बाधित हो गया है। और इस कोरोना वायरस से लड़ने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि अभी तक किसी भी वैक्सीन का आविष्कार ना हो पाया है, जिसके कारण काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। इसमें खासकर हमारे छात्र छात्राओं जो अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए और इस स्वर्णिम भविष्य के साथ साथ देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाने की जो जिम्मेवारियां थी, वह इस लॉकडाउन के कारण पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन हम लोगों की एक कोशिश है कि जहां तक हो स्टूडेंट को जो हानियां हो रही है, इस ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से उनको बताया जाए, ताकि वो अपना सिलेबस को आगे की ओर बढ़ा सकें। मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन सर, जो आप लोगों को फिजिक्स से आगे के जो चैप्टर हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस लड़ाई में, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में, हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य बनता है कि किसी प्रकार के बिना विद्वेष से एक साथ एकजुट होकर इस लड़ाई को पूरा करें और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। ये हमारा खुद का अपना कर्तव्य भी बनता है कि हम भी अपने घरों के अंदर रहें और जहाँ तक हो सके बाहर जाने से परहेज करें। अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग का चैप्टर जो है विद्युतीय उपकरण है। विद्युतीय उपकरण का तात्पर्य है वह उपकरण जो विद्युत की सहायता से कार्य संपादित करता है। जिस तरह से प्रकाशीय उपकरण को संचालित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, चुंबकीय उपकरण को संचालित करने के लिए चुंबक की आवश्यकता होती है, ठीक ही उसी प्रकार विद्युत, जिस उपकरण में विद्युत की आवश्यकता होती है, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वह उपकरण विद्युतीय उपकरण कहलाता है। जैसे हीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर तथा अनेक तरह के डिवाइसेस हैं। हम लोग यहाँ मुख्य चैप्टर में पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग कहते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर हम लोग देख देते हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली अल्प धाराओं को एम्पियर में मापता है। जैसे एक हम लोग एमीटर भी जानते हैं कि एमीटर भी एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से अधिक परिमाण की धाराओं को मापा जाता है। ठीक उसी प्रकार गैल्वेनोमीटर वो सूक्ष्म धाराओं को एम्पियर में मापता है। तो हम लोग चल कुंडली गैल्वेनोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाली अल्प धाराओं को मापा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी संरचना के बारे में। तो संरचना करने से पहले इसमें हम लोग सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन रॉड लेते हैं। सॉफ्ट आयरन रॉड, ठीक इसके ऊपर एक एल्युमिनियम फ्रेम से ढक देते हैं।
एक मैग्नीन का पतला वायर लेते हैं और उसको इस प्रकार लपेटते हैं कि इसके एक सिरे पर स्प्रिंग और एक लोड लगा देते हैं। इसको इस तरह से लपेटते हैं कि ताकि दो फेरों के बीच की दूरी बहुत कम हो, परंतु वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। अब ठीक इसके ऊपर एक अवतल दर्पण लगा देते हैं, अवतल दर्पण, और इसके बाद बल नियंत्रक युग्म और एक पतले तार की सहायता से उसे एक दृढ़ तल द्वारा शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच, नाल चुंबक के बीच लटका देते हैं। इसमें एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होता है। क्योंकि ये इस तरह से लटकाया रहता है ताकि ये फ्री मूव कर सके, यानी ये इसमें किसी प्रकार के उसके घूमने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। यहाँ जो लोड लगाया गया है, भार, इसका कार्य है इसको तनावपूर्ण अवस्था में रखना। अब यहाँ ये टॉरिजन हेड, टॉरिजन हेड और ये दृढ़ तल से बंधा हुआ है ताकि ये फ्लेक्सिबल ना हो। ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। अब हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे, ये किस तरह से कार्य करता है। तो जैसे ही इसको विद्युत से जोड़ा जाता है, इसकी कुंडली के आमने सामने शिराओं पर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक चुंबक, क्योंकि चुंबक का गुण ही है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। इस तरह से दो चुंबकीय क्षेत्र उस कॉइल पर, उस कुंडली पर लागू होने लगता है और ये एक बल लगाता है, एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र और एक विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और ये बल F = IBL। चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र जो B है वह मैग्नेट के कारण उत्पन्न हुआ है, चुंबक के कारण उत्पन्न हुआ है। L उसकी लंबाई है, किसकी? कुंडली की लंबाई। और I इस कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा है। चूंकि इसमें एक फेरे नहीं होते हैं, यदि फेरों की संख्या n हो तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल N × I × B × L होगा। उस पर लगने वाला बल क्या होगा? F = N × I × B × L, जहां I कुंडली से प्रवाहित धारा, B उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, L कुंडली की लंबाई। अब हम लोग देखेंगे, चूंकि धारा की दिशा आमने सामने सम्मुख सिराओं पर एक दूसरे की विपरीत है। जैसे ये डाउनवर्ड में है तो ये अपवर्ड में है, ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अब ये दोनों बल आपस में मिलकर एक बल आघूर्ण बना लेते हैं।
ये दोनों बल आपस में मिलकर एक बल आघूर्ण बना लेते हैं। बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चूंकि ये बल आघूर्ण एक एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, जिसके कारण ये कुंडली जो है वो मूव करने लगती है। तो यहाँ टाउ इज इक्वल टू एफ, बल को यहाँ से हम लोग ले लेंगे। एफ इज इक्वल टू एन आई बी इंटू एल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसकी दूरी को हम लोग बी मान सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ एल लिया जाए, इसको भी हम लोग एल ले सकते हैं, लेकिन दोनों एक्सिस के बीच की लंबवत जो दूरी होनी चाहिए, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई बी एल, ये बल की जगह से यहाँ से हम लोग ले लिए, और ये लंबवत दूरी जो हो गई ये दोनों अक्षों पर वो बी हो गई। तो एन इज इक्वल टू आई बी, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये लंबाई हो गई ये चौड़ाई हो गई, तो इसको क्षेत्रफल यानी एन आई बी इंटू ए। तो टाउ इज इक्वल टू एन आई बी इंटू ए, अर्थात इसकी कुंडली पर जो बल लगता है बल आघूर्ण वह एन आई बी इंटू ए हो गया। अब इसी बल के प्रभाव में आकर ये कुंडली अपने डायरेक्शन से अपनी स्थिति से मूव कर जाती है, जिस पर ये टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जहाँ थीटा जितना वो कोण से मूव कर गया है। अब ये टाउ इज इक्वल टू सी थीटा, यहाँ हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन यानी समानुपाती का साइन हटाए तो एक नियतांक दिए, और यह नियतांक c के रूप में है, और c एक नियतांक है जिसे आयतन नियतांक कहते हैं, ट्विस्ट कांस्टेंट। अब हम लोग यहां से देखेंगे, एक इक्वेशन यहां मिला है और एक इक्वेशन, तो समीकरण एक तथा दो से, दैट इज एन आई बी ए इज इक्वल टू सी थीटा। इस तरह से थीटा बाई आई इज इक्वल टू एन बी ए बाई सी। इससे यह पता चल जाता है कि इससे कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और कितना विचलन उत्पन्न कर रहा है। इस तरह से चल कुंडली गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा को माप ली जाती है। इसी के साथ आज हम लोग एंड करते हैं।